तुम्हारा स्मार्टफोन और हमारी गीता। और ये टॉपिक आपको अजीब सा लग रहा होगा, मगर अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट है आज की सभ्यता के लिए और गीता को समझने के लिए। थोड़ा कटाक्ष भी है और थोड़ी सी सत्यता भी है इस टॉपिक में, तुम्हारा स्मार्टफोन और हमारी गीता। बलराम, यू हैव टू सी हियर नाउ। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा रहा हूं। आप बस ये बताइए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑल। पीछे दिखाई दे रहा है सबको? सबसे पीछे। अब आईज जिसकी वीक होंगी उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट या कुछ पिक्चर्स है, रैंडम है। क्या दिखाई दे रहा है सबको यहां पर? कुछ हाँ, कुछ एनिमल्स हैं, कुछ पशु हैं, और कुछ लोग खड़े हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ खाने पीने वाले हैं, कुछ ऑर्डिनरी आदमी हैं और कुछ पशु हैं। दैट्स ऑल। इतना दिखाई दे रहा है हम लोगों को। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है इस फोटो में? पेड़ और पत्तियां गिरी हुई हैं उसकी। इतना दिखाई दे रहा है बस, दैट्स इट। और कुछ दिखाई दे रहा है किसी को? क्या? फोटो ब्रिंक, फोटो फ्रेम। ठीक है, चलो। या फोटो। और एक और चीज दिखाई दे रही है, खाली जगह। वो तो किसी ने देखी नहीं। ओके, नेक्स्ट। और इसमें क्या दिखाई दे रहा है? बिल्डिंग्स, स्काईस्केपर्स, अमेरिका, जो भी जगह होगी। ये हम लोगों की दृष्टि है। और इसीलिए आज का सेमिनार है तुम्हारा स्मार्टफोन और हमारी गीता, क्योंकि गीता और स्मार्टफोन हमारी दृष्टि बनाते हैं। भाई, स्मार्टफोन संसार में हर जगह है, और शायद ये कहना भी ठीक होगा कि पूरा संसार स्मार्टफोन में। आप बैठे बैठे पूरे संसार को देख सकते हो, नहीं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंटरनेट, गूगल बाबा, बहुत सारी चीजें हैं। पूरा संसार हमारे स्मार्टफोन में हम एक्सेस कर सकते हैं। और जो हम स्मार्टफोन में देखते हैं वैसा सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा देखने लगते हैं। यही है ना? ठीक है। तो स्मार्टफोन से हमारे विचार बनते हैं, उससे हमारी दृष्टि बनती है। और भगवद गीता से भी ऐसे, आप जो पढ़ोगे वैसा सोचोगे, जैसा सोचोगे वैसा समाज दिखाई देने लगेगा। तो कहा भी गया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये कहा गया है। और शास्त्रों में एक श्लोक आ गया इसका, नारायण मयम धीरा पश्यन्ति परमार्थिना जगत धनम मयम लुब्धा कामुका कामिनी मयम। श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो लोभी है उसको पूरा संसार में क्या दिखाई देता है? धन। जगत धनमयम, सिर्फ धन ही धन दिखाई देगा उसको, लोभी को। कामुका कामिनी मयम, और जो कामुक व्यक्ति है उसको पूरे संसार में केवल कामनियां दिखाई देगी, स्त्रियां दिखाई देंगी। या जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई बिजनेस में ट्रेंड है, एमबीए कॉलेज से, तो वो हर जगह बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा, है नहीं? इसी प्रकार जिस व्यक्ति के हृदय में नारायण है, जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान है, उसको हर जगह भगवान दिखाई देते हैं। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। सिंपल सा कारण है। इसीलिए ये दो, तुम्हारा स्मार्टफोन और मैंने भगवद गीता रखा है, हमारी भगवद गीता। अब हम देखेंगे कि जो आप पहले पिक्चर देख रहे थे उसको अगर आप गीता की दृष्टि से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जो लोग गीता पढ़ते हैं वो वही चीजें अलग दृष्टि से देखते हैं, और जो लोग स्मार्टफोन पे अपना जीवन बर्बाद करते हैं, स्मार्टफोन यूज करना गलत नहीं है,
पूरे टाइम उसी में घुसे रहना वो गलत है, क्योंकि हमारे पास भी स्मार्टफोन है। ये पीपीटी मैंने स्मार्टफोन पे बनाई है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मगर प्रॉब्लम ये है कि पूरा जीवन हम उस स्मार्टफोन से सीख रहे हैं, वो हमारा गुरु है। तो स्मार्टफोन से देखने से तो भी हमें पेड़ दिखाई दे रहा था, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, बिल्डिंग दिखाई दे रही है, जानवर दिखाई दे रहे हैं और लोग दिखाई दे रहे हैं। मगर गीता की दृष्टि से देखोगे तो क्या दिखाई देगा? जिसने गीता पढ़ी है वो बिल्कुल अलग तरीके से देखेगा। ये बिल्डिंग थी, सबने देखा था। गीता की दृष्टि से देखोगे तो आपको दिखाई देगा दुखाल्यम अशाश्वतम। गीता हमें देखना सिखाती है, संसार को देखना कैसे है, क्योंकि आप जो देखोगे वैसे ही बन जाओगे। जैसे उदाहरण के लिए, इससे पहले कृष्ण भगवान ने एक बार दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज को भेजा भी राज्य में। दुर्योधन को बोला कि जाके अच्छा आदमी ढूंढ के आओ, और युधिष्ठिर महाराज को बोला जाके बुरा आदमी ढूंढ के आओ। तो दुर्योधन गया और पूरा राउंड लगा के आया राज्य में, और उसने कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान कोई भी अच्छा आदमी था ही नहीं। सबसे अच्छा आदमी तो, अब बोलेगा थोड़े ना, और युधिष्ठिर महाराज गए तो उन्होंने कहा कोई बुरा आदमी नहीं है, सबसे बुरा आदमी मैं हूं। सो दृष्टि से आपके विचार पे फर्क पड़ता है, उससे व्यवहार पे फर्क पड़ता है। और इसीलिए अगर गीता की दृष्टि से हम ये देखेंगे बिल्डिंग, तो हमें 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं दुखाल्यम अशाश्वतम। ये संसार अशाश्वतम है। अशाश्वतम मतलब अनित्य है। तो श्रीला प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, जब अमेरिका गए थे तो अमेरिका में उनको भी ऐसे उनके शिष्यों ने बिल्डिंगें दिखाई। उनको कहा बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो श्रीला प्रभुपाद ने बोला देखो तुम अमेरिकन इतने बुद्धिमान हो, इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना आसान थोड़ा ना, बुद्धिमान चाहिए, टीम वर्क चाहिए, मगर तुमने अपनी बुद्धि ऐसी चीज बनाने में लगाई है जो 200-300 साल बाद नष्ट हो जाएगी। तुमने अपनी बुद्धि नित्य चीजों में क्यों नहीं लगाई? ऐसी चीज समझने में क्यों नहीं लगाई जो कभी नष्ट नहीं होगी? वो असली बुद्धि मानते हैं नहीं। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं जब भक्त गीता की दृष्टि से संसार को देखेगा तो उसको बिल्डिंग तो दिखाई देगी, मगर बिल्डिंग के पीछे सत्यता दिखाई देगी। उसको अनित्यता के पीछे, उसको अनित्य, इसको इन बिल्डिंगों के पीछे सत्य दिखाई देगा कि ये सब अनित्य है। ये डिवोटी देख रहा है इसे। नेक्स्ट, हमने यहां पे देखा था पेड़ों से पत्ते गिरे हुए। अब जो गीता नहीं पढ़ेगा वो तो इस पे पोएम लिख डालेगा, है नहीं? कितना सुंदर लग रहा है दृश्य। सो राम भगवान एक बार सीता देवी के साथ, लक्ष्मण के साथ जब वनवास हो गया था तो वन में जा रहे थे, तो राम भगवान ने भी यही दृश्य देखा सेम। वन में तो होगा ये दृश्य नहीं। और सीता देवी कह रही थी बहुत मनोहर दृश्य है, चित्रकूट का वन, उसके पहाड़, उसकी नदियां। मगर राम भगवान ने कहा देखो सीता और लक्ष्मण, ये जो पत्ते हैं, मुझे तो यहां पे ये दिखाई दे रहा है कि जब पत्ते पेड़ से अलग हो जाते हैं तो सूख के मर जाते हैं, नहीं? उसी प्रकार जब जीव भगवान से अलग हो जाता है तो सूख के उसकी आत्मा मर जाती है हमेशा के लिए। राम भगवान को यह दिखाई दे रहा है। तो जो गीता पढ़ते हैं शास्त्र, उनको यह दिखाई देता है यहां पर, उनको इस सुंदर दृश्य के पीछे इसका सत्य दिखाई दे रहा है। वो हर चीज भगवान से जोड़ के देख रहा है। भक्त देख रहे हो आप, हर चीज के पीछे भगवान जोड़ रहा है। नारायणमयम जगत, जिस तरह कामक को कामनी दिखाई दे रही है हर जगह, उस तरह एक गीता पढ़ने वाले को हर जगह भगवान दिखाई दे रहे हैं। सो ये गीता का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक। कृष्णा खुद अपने भक्तों को सिखा रहे हैं कि संसार को देखना कैसे। कृष्णा कह रहे हैं, श्लोक दिखाई दे रहा है पीछे से सबको? दिखाई दे रहा है नहीं? यस या नो? नहीं तो ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते। ना अस्ति बुद्धि युक्त से, कृष्णा कह रहे हैं जिसकी बुद्धि मुझ में जुड़ी नहीं है। न च अयुक्त से भावना, जिसकी भावना मुझ में नहीं जुड़ी है, जो मुझसे नहीं जुड़ा हुआ। न च अभाव्यता शांति, उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती।
अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके पास शांति नहीं उसके पास सुख कैसे होगा? जो व्यक्ति संसार को देखता है मगर इस संसार को भगवान से जोड़ के नहीं देखता, वो कभी अशांत, कभी शांत नहीं हो सकता, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि संसार को देख के उसको संसार दिखाई देगा, संसार दिखाई देगा तो उसको पाने की इच्छा होगी, पाने की इच्छा होगी तो अशांत होगा, मुझे चाहिए, है नहीं? प्रयास करेगा, मेहनत करेगा, वो चाहिए, कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा। मगर डिवोटी ऐसे नहीं होगा। इसलिए भक्त इन पत्तियों को इस प्रकार देखता है जैसे कि हम लोग भगवान से अलग हो गए। अलग होके कहां गए? इस संसार में। हम जिंदा तो हैं सब यहां पर, मगर हमारी आत्मा मरी हुई है। यही उपनिषद कह रहे हैं, आत्महा। जिसके भावनाएं, जिसकी बुद्धि भगवान से नहीं जुड़ी होती, उसकी आत्मा मरी हुई है, वो जीते हुए जिंदा लाश है। ये शास्त्र कह रहे हैं, ये गीता कह रही है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये भी आपने देखा था दृश्य, नहीं? इसमें तो पशु और कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, मगर ये थोड़ा शॉकिंग एक्सप्लेनेशन है। जो गीता पढ़ता है उसको क्या दिखाई दे रहा है? जो गीता पढ़ता है उसको दिखाई नहीं दे रहा कि पशु और आदमी है, उसको दिखाई दे रहा है कि ये पशु हैं, और उसको दिखाई दे रहा है कि वो पशु हैं मगर आदमी के रूप में है। समझे? एक गीता पढ़ने में लोग तो ये दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे दिखाई दे रहा है? शास्त्रों में लिखा है, महाभारत में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समानम एतत् पशु भी नराणाम, कि जानवर और मनुष्य में सब समान ही होता है। नहीं, आहार निद्रा भय मैथुन, यही होता है ना। खाते पीते हम, सोते हैं, और भय करते हैं, कब डर जाते हैं। भय मतलब पैसे भी कमाते हैं, नहीं, अपनी पूजा प्रतिष्ठा को बचाने के लिए डर लगता है ना, हमारी प्रेस्टीज कम हो जाएगी। हम दूसरों को देख के जीवन जीते हैं डर के मारे, है नहीं, कि वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। और मैथुन और काम वासना, ये जानवर भी कर रहे हैं और ये मनुष्य भी कर रहे हैं। यू कांट हियर, ओके। सो ये जानवर भी करता है, मनुष्य भी करता है, कोई फर्क नहीं है। नहीं तो एक गीता पढ़ने वाले को तो ये दिखाई दे रहा है कि मनुष्य और जानवर में कोई फर्क नहीं है। अगर मनुष्य आहार निद्रा भय मैथुन यही करता रहेगा तो वो जानवर के समान है। धर्मे न हीना पशु भी समाना, भक्ति के बिना, भगवान को समझे बिना, गीता को पढ़े बिना मनुष्य जानवर के समान, सिंपल। इसलिए शास्त्र, इसलिए गीता कह रही है द्विपाद पशु, जो मनुष्य जिसके पास भगवान का ज्ञान नहीं है वो चार चीजें करेगा और क्या, खाएगा पिएगा सोएगा, और सेक्स लाइफ यही है। चाहे वो घर में करे, चाहे होटल में करे, चाहे प्लेन में करे, करेगा तो वही। चाहे मार्स पे करे, है नहीं, मार्स पे भी जा रहे हैं ना, मून पे, वहां पे भी तो वही करेंगे और क्या करेंगे। वहां पे भी घर बनाएंगे, किचन बनाएंगे, टॉयलेट बनाएंगे, सेम चीज होगी। फिर वो गंदा हो जाएगा तो फिर हम मरकरी पे चले आएंगे, अगर जा सकते हो तो। सब करना वही है, इतनी एडवांसमेंट के बाद भी। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं सत्य तो ये है। और एग्जाम्पल यहां पे दे रहे हैं चार, या उष्ट्र, वराह, खराई, श्वान। पशु के समान कैसे? ऐसे पिग है, सुअर। अगर मनुष्य बिना सोचे समझे खाता रहेगा और पूरे टाइम खाता ही रहेगा, और खाते खाते उसका जीवन बीत गया, या जी रहा है खाने के लिए, खा नहीं रहा जीने के लिए, और फिर उसको टाइम ही नहीं मिल रहा भगवान के बारे में सोचने का, जीवा लोलुप हो गया। नहीं, 24 घंटे मन में छाया आ रही है, मैं ये भी खाऊंगा, मैं वो भी खाऊंगा, वो भी खाऊंगा, और भगवान के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। तो शास्त्र गीता कह रही है कि वो एक सुअर से बेटर क्या है, वो शुकर से अच्छा क्या है, वो उसकी लाइफ क्या है, सेम ही तो है, पशु के समान ही तो हो गया। वो भी खा रहा है बिना सोचे समझे, हम भी खा रहे हैं बिना सोचे समझे। लोग शराब पीते हैं, शराब पे ही लिखा होता है, लिखा होता है नहीं होता है, लिखा भी नहीं होता, खोपड़ी बनी होती है उस पर, देखा है, डेथ, फिर भी पी लेते हैं। सिगरेट पे लिखा होता है इट कॉजेस कैंसर, फिर भी पी लेते हैं। बिना सोचे समझे खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को बताते भी हम, देखो इससे आपकी हेल्थ खराब होगी, इससे हेल्थ अच्छी होगी, तो लोग कहते हैं क्या, तो क्या हम सब खाना छोड़ दें क्या?
हम तो खाएंगे। सो ये कृष्णा गीता में कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये कृष्णा गीता में कह रहे हैं, महाभारत में लिखा है ऐसा, शास्त्रों में ये सारी चीजें लिखी हैं। शास्त्रों में जहां भगवान की मधुर लीलाएं, नाम, रूप और गुण भी है, वहां इस संसार की कटु सत्यता भी है। क्योंकि अगर आप केवल भगवान पे मन लगाओगे और संसार के बारे में नहीं समझोगे तो संसार छूटेगा नहीं, संसार से मन हटेगा नहीं और भगवान में लगेगा नहीं। भगवान में लगेगा नहीं मन तो फिर भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे लाइफ में, संतुष्ट नहीं होंगे, शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ये पहला एग्जाम्पल पिक है आहार। दूसरा एग्जाम्पल है ऊंट का। अब ऊंट, एक्चुअली ऊंट बहुत स्पेशल एग्जाम्पल है। आपको पता है ऊंट है, ऊंट क्या खाता है? ऊंट खाता है कैक्टस। कैक्टस पता है सबको? हिंदी में कैसे कहेंगे? नागफनी। नागफनी और कांटे वाला, कांटे लगे होते हैं नहीं। और जब ऊंट उसको खाता है तो उसका अपना खून निकलता है, और जब खून निकलता है तो वो कहता है कि इस नागफनी में कितना स्वाद है। एक्चुअली उसमें स्वाद नहीं है, उसके खून, वो अपना खून पी के उसको बड़ा मजा आ रहा था। मगर ऊंट तो विवेक नहीं है ना, उसको क्या पता कि वो अपने खून में स्वाद आ रहा है या उस कैक्टस में आ रहा है। और फिर खाता रहता है, चुपते रहता है कांटे, फिर भी खाता रहेगा क्योंकि उसको बड़ा आनंद आ रहा है। उसी प्रकार मनुष्य, जो मनुष्य बस मेहनत करता रहेगा, 24 घंटे मेहनत है नहीं, और मेहनत करेंगे किसके लिए? पैसों के लिए, ऐशो आराम के लिए। और पता है क्या होता है फिर? उस मेहनत, उसमें परिश्रम तो लगता ही है ना, पैसे कमाने में बहुत परिश्रम होगा, ऐशो आराम लेने में इतना परिश्रम होगा, और उस परिश्रम में उसको बड़ा मजा आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसको धन मिलेगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और वो परिश्रम करता रहता है, उसी दुख को वो सुख मान लेता है। उसका खून जलता है नहीं, लोग कहते हैं ना मैंने खून जला के पैसे कमाए, यही कहते हैं ना, और क्या कहते हैं? स्ट्रेस होता है, टेंशन होती है, मगर उसको ये दिखाई नहीं दे रहा कि उसको स्ट्रेस हो रहा है, टेंशन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, और वो करता रहेगा, काम करता रहेगा। जैसे ऊंट खाता रहेगा, उसको पता ही नहीं भैया अपना खून पी रहा है, वो खराब कर रहा है अपना खून। शांति से भी तो जीवन जी सकते हैं, इतना क्या भागने की जरूरत है? इसको कहते हैं निद्रा। हम सोए हुए नहीं, सोए हुए सब। जैसे कोई व्यक्ति सोया आता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता ना क्या हो रहा है आसपास। उसी प्रकार जब व्यक्ति इस संसार के पीछे भागता रहता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता आसपास क्या चल रहा है। लोग समझाते भी हैं, फिर भी उसको समझ नहीं आता। वे इतने पैसे को करे हुए क्या, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो, फिर भी नहीं समझ आएगा। वो सोया हुआ है ना, सुनाई नहीं दे रहा उसको, वो ऊंट की तरह, उसको वही दुख सुख लग रहा है। इसको कहते हैं निद्रा। कृष्णा भी वही गीता में कह रहे हैं, दूसरे अध्याय के 69वें वर्ष में सेम चीज। यो निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो साधारण लोगों की रात है वो संतों, वो साधुओं का दिन है। अब ये बड़ा अजीब सा श्लोक है नहीं? जो औरों की रात है वो हमारा दिन है। इसका मतलब क्या? वो जब सोते हैं तो हम जागते हैं? ऐसा नहीं होता। भगवान की बातें बहुत गहरी है। कृष्णा कह रहे हैं कि जब साधारण लोग भक्ति के प्रति सोए हुए हैं, बस कुछ पता ही नहीं किसी को, है नहीं? किसी को यह भी नहीं पता गीता होती क्या है। मैं कितने लोगों से पूछता हूं गीता क्या है, तो कई बच्चे कहते हैं कि किस अंकल का नाम है। सीरियसली, मजाक नहीं कर रहा मैं। आजकल के बच्चों को यह भी नहीं पता गीता होती क्या है, और उनके बच्चों को तो पता नहीं क्या हाल होगा सोसाइटी का। गीता, रामायण, वाल्मीकि, अभी तो चलो कुछ थोड़ा थोड़ा हमें पता है, आप लोग अब आके सुन रहे हो। जब आपकी जनरेशन चली जाएगी तो आपके बच्चों के बच्चे तो उनको तो कुछ आइडिया नहीं होगा। उनसे बोलेंगे सीता कौन है, कहेंगे किस आंटी का नाम है। ये होगा, सीरियसली होने वाला है। अगर हमने इस चीज को नहीं रोका, अगर हमने लोगों को नहीं समझाई ये चीजें, वो में से मेरा कर्तव्य नहीं है, वो आप लोग का कर्तव्य भी है कि आप लोग गीता पढ़ो, दूसरों को बताओ। सोए हुए सब लोग, कृष्णा कह रहे हैं। जब वो लोग सोए रहते हैं भक्ति के प्रति, तो साधु जागे रहते हैं।
उनका मन जागा रहता है भगवान को समझने के लिए। साधारण लोगों का मन सोया हुआ है, पता ही नहीं लग रहा उनको क्या चल रहा है। यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, कितने लोग नहीं आए पटपड़गंज में, देख रहे हो आप कितने लोग आए हैं? पटपड़गंज की कितनी पॉपुलेशन होगी, पता नहीं कितनी होगी, भगवान जाने। 4 लाख 5 लाख, कितने लोग हैं यहाँ पे? 100 150 मैक्सिमम है, नहीं उससे वो उतने ही होंगे। कितने सारे लोग नहीं आए, तो वो जागे हुए हैं, सोए हुए हैं? वो एक्चुअली सो रहे हैं। यहां पे जो बैठे हैं उनको कह सकते हो आप जागे हुए, दैट्स ऑल। क्योंकि भगवान से जुड़ना ही जागना है, भगवान से अलग होना ही सोना है। सो गए, सत्य का समझ ही नहीं आ रहा। सोते वक्त हम अपनी सपनों की दुनिया में है, यही है ना, सो इसलिए रहे ना क्योंकि अपने सपने बना रहे हैं ना, वो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसा कर लेंगे। अहम करता अहम भोगी करता अहमिति मन्यते, कृष्णा कह रहे हैं 16वें अध्याय में। यही सोचते हैं लोग, मैं करने वाला हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं ऐश्वर्या राय बन जाऊंगी। और कितने लोग बन पाते हैं बताना? 1 बनेगा, 2 बनेगा, बाकी लोगों का क्या होता है? बाकी लोग या तो सुसाइड या टेंशन में जीवन बिताते रहते हैं, यही होता है ना। और तीसरा एग्जांपल दे रहे हैं गधे का। आहार निद्रा भय। गधा क्या करता है? गधा पता है बहुत स्पेशल एनिमल है। गधा भय से भार उठाता रहता है नहीं? उसको डर लगता है ना मालिक मारेगा, तो फिर भार उठा के चलता है। और इस डर से कि मालिक मार देगा मुझे, तो भार उठा के चलना है बस। मगर गधा पता क्या कर, गधा सही में गधा है। और मालिक पता है क्यों, मालिक वो क्यों मार खाता रहता है? क्योंकि उसका मालिक उसको घर जाके क्या देगा? थोड़ी सी घास देगा, यही है ना। अब गधा सही में गधा है, उसको ये नहीं पता कि अगर वो भाग जाए छूट के तो घास तो हर जगह कहीं भी खा सकता है मगर उसको दिखाई नहीं दे रहा। वो भार लेके चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा कि मुझे घास मिल रहा है थोड़ी सी, डर के मारे कि घास ना छूट जाए भैया, इसलिए उठाओ भार। ऐसे ही जो लोग भार उठा के चलते हैं अपनी विद्या का, एजुकेशन का, अपने धन का, अपने घर बार का, और उसमें चलते रहते हैं इस डर से कि मेरी पूजा प्रतिष्ठा कम ना हो जाए, लोग मुझे क्या कहेंगे, और भगवान के बारे में चर्चा करता ही नहीं। वो गधे से क्या अच्छा है, वो पशु ही है नहीं? ये कृष्णा समझा रहे। काम तो सबको ही करना है, पैसे तो सबको ही कमाने हैं, मगर गधे की तरह तो मत चलते रहो भार लेकर कि समय ही ना मिले भगवान के बारे में चर्चा करने का, गीता पढ़ने का समय ही ना मिले। और चौथा एग्जांपल है डॉग, कुत्ता तो सबको ही पता है। कुत्ते में स्पेशलिटी है कि उसकी ना मम्मी होती है, ना पापा होते हैं, ना बहन होती है। नहीं, कुत्ता ऐसी होता है। और कुत्ते में पता है एक और स्पेशलिटी होती है, अगर आपको पता है नहीं पता है, गांव वालों को पता था कुत्तों के बारे में, अब हम तो पता ही नहीं, अभी भी शायद पता है, अभी लोग कुत्ते रखते हैं, मगर कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वो बिल्कुल यूजलेस होती है। बाकी सारे एनिमल्स देखोगे तो उनकी पूंछ, जैसे गाय की पूंछ है, वो क्या करती है? उस पूंछ से मच्छर वच्छर हटाते नहीं हटाते हैं एनिमल्स, अपनी पूंछ से हटाते रहते हैं। कुत्ते की पूंछ ना मच्छर बनाने के काम आती है, वो हिलती नहीं, वो हिला नहीं सकता। ऐसे होगी तो ऐसे होगी, ऐसे होगी तो ऐसे होगी, थोड़ा बहुत हिलाएगा मगर मच्छर मक्खी नहीं आ सकता अपनी पूंछ से। और कुत्ते की पूंछ उसके जो लिंग है उसको ढकने के काम भी नहीं आती, क्योंकि खड़ी रहती है ना ऐसे, वो भी काम नहीं आई। लो भैया, ना वस्त्र के काम आई ढकने को, ना मक्खी मच्छर बनाने काम आई। उसी प्रकार शास्त्र कह रहे हैं कि जो लोग अपने जीवन में भक्ति नहीं करते और हमेशा व्यसन में पड़े रहते हैं, कामुक बने रहते हैं, वो उनका जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह किसी काम नहीं आता, न मच्छर भगाने का काम, न वस्त्र ढकने का काम। आजकल तो खैर वस्त्र ढकने के लिए नहीं पहनते, दिखाने के लिए पहनते शरीर, है नहीं? उल्टा हो गया जमाना। सो ऐसे लोग जो हमेशा कामुक रहते हैं, जो हमेशा स्त्री के पीछे सोचते रहते हैं, उनके मन में कैसे भगवान आएंगे? कैसे आप कैसे सोच सकते हो भगवान आएंगे? उनका जीवन कुत्ते से क्या अच्छा है? इसीलिए शास्त्र कह रहे हैं धर्मे न हीना पशु भी समाना,
जो धर्म से हीन है, जो भक्ति से हीन है, जिसको गीता का ज्ञान नहीं पता, वो केवल एनिमल है, चाहे वो कितने एजुकेटेड क्यों ना हो जाए। मिस्टर XXY PhD MD सुपर PhD, फिर क्या लिखना पड़ेगा बाद में? कॉमा एनिमल। बस यही होगा। ये मैं नहीं कह रहा, कृष्णा कह रहे, ये सत्य है। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा ये सब। अगर आप कान बंद करोगे तो नहीं आएगा। इसलिए शास्त्रों में लिखे प्रिय बोलने वाले तो बहुत होते हैं, प्रिय वादेना बहुत सारे लोग होते हैं, और प्रिय सुनने वाले भी बहुत लोग होते हैं, मगर सत्य और कटु बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे, और सुनने वाले तो और भी कम मिलेंगे। मगर जो सत्य को सुन सकता है, उसको समझ सकता है, उसको धारण कर सकता है, वो ही बुद्धिमान है। और जो व्यक्ति दूसरों को प्रिय ना लगने वाले शब्द छोड़ के सत्य बोलता है, वो ही उसका असली मित्र है। नहीं, वो तुलसीदास ने भी तो कहा है, वो क्या वर्ष है, अपने आंगन में निंदक को राखिए, क्या है वो, मुझे निंदक नीरे राखिए। हाँ बस, तुलसीदास। क्या एग्जाम्पल क्या है? आंगन सुबह मुझे क्या एग्जाम्पल क्या है तुलसीदास जी का? ये पूरा श्लोक का मतलब क्या है? अच्छा, ठीक है, दैट्स अ गुड वे। सो साधु ऐसे होते हैं जैसे बिना साबुन और पानी के हृदय को शुद्ध कर देंगे। क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो हमारे गलतियों की, हमारे पापों की निंदा करते हैं कि जिससे हम उसको छोड़ दें। निंदा क्यों करते हैं? प्रेम से करते हैं, जैसे मां अपने बच्चे को डांटती है। ऐसे कृष्णा भी सत्य दिखा रहे हमें कि समझने की कोशिश करो, अंधों के पीछे अंधों की तरह मत चलो। ये अंधी परंपरा है समाज की। कृष्ण की गीता पढ़ो, उसको समझो। सो ये गीता की दृष्टि है। अब मुझे बताइए कि अगर गीता की दृष्टि से देखोगे तो गीता और सेलफोन क्या दिखाई देंगे? सेलफोन, ये सेलफोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है। ये गीता की दृष्टि से ये क्या है? ये सभ्यता है। गीता किताब नहीं है, गीता एक सभ्यता है। ये स्मार्टफोन हमारी सभ्यता बना रही है। नहीं, यही हो रहा है ना, हम इसी से सीख सीख के बड़े हो रहे हैं चीजें, इस टेक्नोलॉजी से, और वो ही हमारे आचार विचार बनते जा रहे हैं। हमारी सभ्यता इस पे आधारित है। हमें छोटी मशीन लग रही है, मगर छोटी मशीन नहीं है, ये बहुत खतरनाक मशीन है। इसका सही इस्तेमाल तो अच्छा है, मगर गलत इस्तेमाल बर्बाद कर सकता है पूरी सभ्यता को। वो एक सभ्यता है जो गंदी है, ये एक सभ्यता है जो अच्छी है। गीता पढ़ोगे तो समाज अलग ढंग से बनेगा। अगर सब गीता पढ़ने लगे, दृष्टि अलग हो जाएगी। नहीं, सब फोन रखेंगे, बिल्कुल अलग समाज बन जाएगा। तो आज की सभ्यता क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, यही है ना, कुछ नहीं पता। काम, वासना और व्यसन को स्मार्टनेस बना दी लोगों ने। यही है ना आज की सभ्यता। कोई गलत काम करता है, लोग नहीं कहते गलत काम कर रहा है, अश्लील है, कहते हैं बहुत स्मार्ट है नहीं? मजे करने को, कुछ भी खाने को, बिना सोचे समझे खाने को, लोग कहते हैं बहुत फंडू आदमी है, ऐश करता है, मैं भी ऐसा बनूंगा। गलत को सही बना रहे हैं। नहीं, ये स्मार्टफोन की सभ्यता है। इसलिए ये मैनुअल्स हैं, एक किताब है, ये जीवन की किताबें हैं। ये एक जीवन की किताब है, वो एक जीवन की किताब है। ये किताब पढ़ोगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, वो किताब पढ़ोगे तो आपका जीवन बुरा बन जाएगा। उस किताब को पढ़ने से कैसे हमारा जीवन बुरा बनेगा? अभी हम उस किताब को पढ़ने से कैसे जीवन बुरा पड़ रहा है? यू सी, अब ये अगर आप ये किताब इस्तेमाल करोगे, स्मार्टफोन की किताब हमेशा, अब ये इसी से सीखते रहोगे, तो इसका फल क्या होगा? पहला फल होगा कलह। नजर आ रहा है कलह? कलह मतलब कलयुग। कलयुग शब्द कलह से ही आ रहा है। कलियुग, कलियुग वो जगह है जहां पे कलह होता है। अब मुझे बताइए कि अगर आप एक कमरे में बहुत सारे पशुओं को रख दो तो
तो क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? पीछे कोई उत्तर नहीं आ रहा। लड़ेंगे ना, अगर सारे जानवरों का तो लड़ेंगे, ये सारे जानवर ही तो हैं। स्मार्टफोन की सभ्यता क्या है? पशु ही तो है। अगर साथ में रखोगे तो लड़ेंगे, तभी तो लड़ रहे हैं सब लोग, तभी लड़ रहे हैं। पिता बेटे से लड़ रहा है, बेटा पिता से लड़ रहा है, पति पत्नी से लड़ रही है, भाई भाई से लड़ रहा है, मनुष्य प्रकृति से लड़ रहा है। ये थोड़ी सोचने वाली बात है। कृष्णा कह रहे हैं 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में, मनश्शास्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करश्यति, कि मनुष्य प्रकृति से लड़ रहा है। प्रकृति दुख दे रही है, सुनामी ये वो, मनुष्य कोशिश कर रहा है मैं बच जाऊं, धरती खोद रहा है पेट्रोल निकालने के लिए, पेड़ काट रहा है, लड़ाई तो चल रही है प्रकृति से, क्योंकि कलह का युग है। गीता ही नहीं पढ़ी, गीता नहीं पढ़ी तो उनको पता नहीं कि हमारी जो नदियां हैं, जो हमारी पृथ्वी पूजनीय है, आप ऐसे काट किट नहीं सकते उसको, मगर पता ही नहीं। तो कलह चल रहा है, आत्मा का मन से कलह है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं 6 अध्याय के 5वें श्लोक में, आत्माए वरिपुर आत्मना, सबका मन दुश्मन बन गया है उसकी आत्मा का। सब जगह लड़ाई चल रही है, व्यक्ति व्यक्ति में, मनुष्य प्रकृति में, और आत्मा और मन में। अंदर भी कलह है, बाहर भी कलह है, तभी तो सब स्ट्रेस में और टेंशन में। और क्या हो रहा है? और दूसरा फल क्या है स्मार्टफोन का? कैन यू जस्ट यू हैव टू सी मी नाउ, अदरवाइज। दूसरा फल है इस स्मार्टफोन की सभ्यता का, मूर्खता और अहंकारी। सिर्फ पशु ही नहीं बन जाते हम, मूर्ख और अहंकारी भी बन जाते हैं। अब यहां पे मैं आपको इस श्लोक को बताने से पहले, गीता में कृष्णा कह रहे हैं 2 अध्याय के 44 श्लोक में, ये बताने से पहले आपको मैं एक छोटी स्टोरी बताता हूं, एक लालू और कालू की। दो बच्चे थे, लालू और कालू। ये दोनों बच्चे, इनके पिता ने बहुत ट्राई किया इनको पढ़ाने का, पढ़े ही नहीं, पढ़ते ही नहीं थे। तो इनके पिता ने कहा भाई क्या करें, अब इसको पढ़ाएंगे नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। तो उन्होंने एक टीचर को बुलाया, उन्होंने कहा भाई तू किसी तरह पढ़ा इसको, कितने पैसे ले। तो किसी की बात नहीं सुनते थे, अहंकारी थे और मूर्ख थे। तो टीचर ने कहा चलो ठीक है, इसको मैं ट्रिक से पढ़ाता हूं। तो लालू कालू को कहा बच्चों ऐसा देखो ये गाय है, तो उन्होंने कहा गाय है। अब ये बताओ, ये इसकी इसके 4 टांग है, एक टांग, दूसरी टांग, तीसरी टांग, चौथी टांग। तो लालू कहने लगा हाँ हाँ टीचर, ये एक टांग है, 2 टांग, तीसरी टांग। कालू ने उसका मुंह बंद कर दिया। कालू ने कहा भैया मत बोल वरना गिनती सीख जाएगा। उसने कहा ये टीचर स्मार्ट है तो जो सिखाना चाहता है, हम तो सीखना ही नहीं चाहते। तो उसने बंद कर दिया। फिर टीचर ने कहा यार ये तो बड़े अजीब बच्चे हैं। वो सो गए बच्चे, तो उसने कहा मैं भी थोड़ा रेस्ट करता हूं, वो भी सो गया। तो लालू कालू की नींद खुली और वो छोटे थे बच्चे, मगर उन्होंने कहा सिगरेट पीते हैं, चलो बाहर गए, सिगरेट पी के आके बहाना करने लगे सोने का। टीचर की नींद खुली, टीचर को खुशबू आ गई सिगरेट की मुंह से। तो उन्होंने उठा के कहा कालू तुमने सिगरेट पी है, अब तुम पिटोगे। तो उन्होंने हाथ दे के, हाथ पे भी निशान थे थोड़े बहुत सिगरेट के। उन्होंने कहा देखो अब पकड़ेगा, सिगरेट पिए तुमने तुम्हारे। पहले तो उन्होंने कहा मुंह से बदबू आ रही है, तो लालू कालू ने कहा कहीं और से आ रही होगी खुशबू ये वो। उन्होंने कहा देखो हाथ पे निशान पड़ जाते हैं ना सिगरेट तंबाकू के, हाथ पे निशान पड़े हैं तुम्हें, अब तो तुम पकड़ेगा सिगरेट पीते हुए, अब तो मैं मारूंगा मैं। तो लालू कालू ने कहा नहीं मास्टर जी, हमने थोड़े ना सिगरेट पी है, जब हम सो रहे थे हमारा हाथ कोई लेके चला गया था, सिगरेट पी के दोबारा लगा के चला गया, हम क्या करें उसमें। वो स्वीकार करने को तैयार भी नहीं थे कि उन्होंने सिगरेट पी है, जबकि उनको रंगे हाथ पकड़ लिया गया। ऐसे ही मूर्ख और अहंकारी लोग होते हैं, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते, जबकि उनको साधु बोलते हैं कि तुम परेशान हो, तुम दुखी हो, भगवान की शरण लो, गीता समझो, फिर भी नहीं। देखो हम खुश थे, अब ऐसे दुखी होगा, उसको भी पता है दुखी है, मगर वो स्वीकार नहीं करेगा लालू कालू की तरह, क्योंकि अहंकारी हो जाते हैं, सुनते नहीं, कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। अरे बकवास है ये सब, गीता तो हमें पता है, कर्मण्यवादी का रास्ते बहुत सुन ली। गीता में क्या रखा है?
हम तो बहुत भक्ति करते हैं। वेल दैट्स ओके, बट साधुओं की बात सुनने में फायदा ही रहता है। सो ये लालू कालू की कहानी है। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पित चेतसाम। जो व्यक्ति भोग और ऐश्वर्य से ज्यादा आसक्त है, जो व्यक्ति आसक्त है धन से ज्यादा, थोड़ी आसक्ति तो सबको चाहिए नहीं, थोड़ा पैसे तो चाहिए, जो हमेशा जिसके माइंड में पैसे घूमते रहते हैं, जिसका विचार और आचार केवल पैसे पे आधारित है, पैसे को देख के डिसीजन लेगा वो, है नहीं? ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तया अपित चेतसाम, उसका चित्त वो भोग चोरी कर लेगा, उसका मन विचलित हो जाएगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि, उसकी बुद्धि भगवान पे फोकस नहीं होगी। समाधान न विधीयते, उसकी बुद्धि मूर्ख बन जाएगी, अहंकारी बन जाएगी, वो किसी की बात नहीं मानेगा, भगवान पे फिक्स नहीं हो सकती। उसको ना कोई समझा सकता है, ना वो अपने आप को समझा सकता है, क्योंकि उस पे भोग का आवेश चढ़ा हुआ है, नहीं समझ आएगा कुछ भी। ओके, तीसरा फल है स्मार्टफोन की सभ्यता का नास्तिकता। नास्तिक तो बन ही जाते हैं, नहीं ऐसी चीजें आ रही हैं, भगवान नहीं है, और अलग अलग थ्योरीज हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी हैं लोगों की। कृष्णा कह रहे हैं गीता के 16वें अध्याय के 8वें श्लोक में, असत्यम अप्रतिष्ठम। इस स्मार्टफोन की जो सभ्यता है, वो कहते हैं लोग कि ये संसार असत्य है। असत्यम, असत्य मतलब कि संसार में ठीक है, बिना सोचे समझे करो, अपना फायदा करो, हमें क्या लेना देना दूसरों का, उनको जो भी हो, हमें कोई परवाह नहीं है। अप्रतिष्ठम ते जगद आहोर अनीश्वरम, इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा, हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं गीता का ज्ञान क्या है? गीता का ज्ञान है, कृष्णा गीता में कह रहे हैं कि मैं हमेशा हर व्यक्ति को परमात्मा के रूप में देखता रहता हूं। बचपन में सीखा था ना, ऊपर वाला सीखा था, नहीं सीखा था, भूल गए हम, भूल गए। लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है। अपरस्पर संभूतम किम मन्यत कामा हेतुकम, इस संसार में काम वासना को पूरे इच्छाएं पूरी करने के सिवाय रखा ही क्या है? इच्छा पूरी करो। यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, तब तक सुखी रहो। डाका डालो, चोरी करो, कुछ भी करो, पैसे लाओ। भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनरागमन गता, भैया शरीर खत्म हो जाएगा, किसने देखा है आगे पीछे, अगला जन्म, पिछला जन्म, इसलिए जितने मजे करने कर लो। ये स्मार्टफोन की सभ्यता है, नहीं है? जस्ट डू इट, एंजॉय करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये भी सोचने की जरूरत नहीं है लालू कालू की तरह, भैया हम सुनेंगे भी नहीं, सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ऐसे एक व्यक्ति था, वो भी ऐसे ही था, स्मार्टफोन वाली सभ्यता वाला। तो जब मंदिर से निकलता था ना, तो कान बंद करके आता था कि बाई चांस कोई शब्द बढ़ गया मैं बदल लाऊंगा कान में, इसलिए सुनूंगा ही नहीं। तो ऐसे ही हम लोग हैं, हमारी सभ्यता हो गई। हम आपको कुछ नहीं करना, बहुत आसान है भगवान को प्राप्त करना, बस सुनना है, साधुओं से सुनना है बस, और कुछ नहीं करना। इतना तो कर ही सकते हो ना, ना आपको हम हिमालय पर चढ़ने को कह रहे हैं, ना गुफा में जाने को कह रहे हैं, ना तपस्या, ना स्वाध्याय, कुछ भी करने को नहीं कह रहे, ना यज्ञ, ना दान, बस बैठ के सुनना है। अगर इतनी आसानी से भी हम ये भी नहीं कर सकते तो क्या होगा? सुनना है और गीता पढ़नी है, बस एक किताब पढ़नी है, 1000 किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। किम अन्य शास्त्र विस्तरय, ये गीता में लिखा है, कृष्णा कह रहे हैं, और किसी शास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या? गीता में सब कुछ है। कितनी अच्छी गीता है, मैं आपको ये सारे गीता के श्लोक बता रहा हूं, गीता के श्लोक हैं। गीता में सिर्फ घंटी बजाना नहीं सिखाया है, गीता में हमारी, मैं आपको क्या बता रहा हूं, हमारी दृष्टि बदल रहे हैं भगवान, इस संसार को देखने की, लोगों को देखने की, अपने आप को देखने की, कि हमारा चरित्र, हमारी सोच अच्छा हो और भगवान से जुड़े। ओके, चौथा फल है, ओके यस, स्मार्टफोन की सभ्यता का चौथा फल क्या है? रोग। अगर आप पूरे टाइम खाते रहोगे, आहार पे कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा? आयुर्वेद के अनुसार जिसको आहार पे कंट्रोल नहीं है वो पक्का रोगी होगा। चाहे आप कितना ही योगा कर लो, चाहे कितना ही मॉर्निंग वॉक कर लो, रोग से आप नहीं बच सकते।
यहां पे अगर कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो पूछ लो आप, कहाँ है वो आयुर्वेदिक डॉक्टर, वो बैठी है। आयुर्वेद में लिखा है, एनीवे मैं बात बताऊंगा, आयुर्वेद में लिखा है कि अगर आपका आहार ठीक नहीं है तो कोई भी व्यायाम, कोई भी योग, कुछ भी काम नहीं आएगा, बीमार होगे। और अगर आहार ठीक है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अपने आप स्वस्थ रहोगे, क्योंकि सब कुछ पेट से कंट्रोल्ड है, हेल्थ। सो ये एक श्लोक है, शास्त्रों में दिया है, कासयुक्तम तजे चौर्यम, वेरी नाइस वर्ड्स, पंचरात्र में, कासयुक्तम तजे चौर्यम, जिसको खांसी आती है उसको चोरी नहीं करनी चाहिए, समझ गए? क्योंकि वो पकड़ा जाएगा वो तो। निद्रालु चेत पुमस चलिम, जिसको बहुत नींद आती है उसको गर्लफ्रेंड नहीं बनानी चाहिए, वो क्या करेगा फिर? जीवा लौल्यम रुजा क्रांता जीवितम यो अत्र वांछति, और जिसकी जीवा में लोभ है, लोलुप है, उसको स्वस्थ रहने की, स्वस्थ जीवन की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता, उसको रोग आएगा ही आएगा। इसलिए स्मार्टफोन की सभ्यता का फल ही है रोग, हार्ट अटैक्स, स्ट्रेस, ब्रेन हेमरेज, यही अंत होगा और क्या होगा। आप कभी अच्छे नहीं रह सकते। आज से 60 साल पहले जब स्मार्टफोन नहीं था, कितने कितने स्वस्थ रहते थे लोग, नहीं? बूढ़े बूढ़े लोग 90 साल के भी साइकिल चला रहे हैं, ऐसा होता नहीं होता था। अब इस जमाने में थक जाते हैं हम लोग, प्रॉब्लम है क्योंकि आहार पे कंट्रोल नहीं है। नेक्स्ट, और चिंताएं आएंगी अगर हम गधे की तरह काम करते रहेंगे, भार ढोते रहेंगे, सोचेंगे नहीं, गीता पढ़ने का टाइम नहीं है, तो 1000 चिंताएं आएंगी। कृष्णा गीता में कह रहे हैं 16वें अध्याय के 11वें-12वें श्लोक में, जो केवल काम करते रहते हैं 24 घंटे, समय नहीं निकालते गीता पढ़ने का, समझने का, गधे की तरह, उसको क्या होता है? गधे को चिंता नहीं होती, गधा फिर भी बेटर है हमसे, हमें चिंता हो जाती है। चिंताम अपरिमेयम, अनेक चिंताओं में फंस जाएगा वो व्यक्ति, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, इसको मार दूंगा, उसको बोल दूंगा ऐसा, उसको मैंने ऐसा बोल दिया, फिर उसको ऐसा बोल के ठीक कर लूंगा, 1000 चीजें चलती रहेंगी, हौच पौच हौच पौच हौच पौच। प्रलयंतम उपाश्रित, प्रलय काल तक वो चिंता में रहेगा, सोते वक्त चिंता में सोएगा, उठेगा चिंता में उठेगा, मरेगा चिंता में मरेगा, अगला जन्म होगा चिंता में जन्म लेगा। ये कृष्णा कह रहे हैं। कामोपभोग परमाएतावद इति निश्चिता, अनेक आशाओं के पास में फंस जाएगा, काम क्रोध में फंस जाएगा, काम क्रोध पर आया ना, एहंते काम भोगा अर्थम अन्य अन्य अर्थम संचयान, उसका जीवन वेस्ट, बेकार की चिंताओं। छठा इफेक्ट है सभ्यता का, ये स्मार्टफोन की सभ्यता का। जैसे कुत्ते, हमने बात की, हमेशा मैथुन में पड़े रहते हैं, कुछ पता ही नहीं उसको क्या चल रहा है, भौंकते रहेंगे। ऐसे जो इस संसार के लोग हैं, अश्लील हैं, चरित्र, अब आजकल के जो यूथ्स को ऐसे ही हो रहा है, उनको पता ही नहीं पवित्रता क्या होती है। नहीं, पवित्रता तो बल्कि स्मार्टनेस में बदल गई है। अब अपवित्रता स्मार्टनेस में बदल गई है, ये स्मार्ट। तो उससे क्या होता है? उससे निरादरता और कुल का नाश होता है। नहीं, भी फैमिली पे डिस्ग्रेस आएगा एक दिन, है नहीं? कोई लड़की ने कर दिया, उसने कर दिया, भाई कलंक लग गया। ये है स्मार्टफोन की सभ्यता का फल यही होगा। और क्या होता है, अगर ज्यादा ही आप इसमें पड़े रहोगे, काम वासना में, हमेशा गलत चीज सोचते रहोगे, गलत चीज देखते रहोगे, तो आदर भी खत्म हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। कृष्णा कह रहे हैं गीता में, स्वयं का सम्मान खत्म हो जाता है। आप जितने भी एडिक्ट्स हैं, आप देख लो, आप रिसर्च देख लो, साइंटिफिक रिसर्च, जितने भी एडिक्ट्स हैं, सेक्स एडिक्ट्स मत, खैर वो भी एक आर्टिकल है, एडिक्ट क्या होता है। सभी यहां पे सेक्स एडिक्ट है इस समाज में, रह नहीं सकते गलत चीज सोचे बिना। तो उससे क्या होता है? उससे डिप्रेशन, और अपनी नजर में आदमी गिर जाता है कि मैं क्या सोच रहा हूं यार 24 घंटे। और फैमिली की रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। जिसका आदर करना चाहिए उसके बारे में भी गलत सोचेगा, उसके माइंड में गलत विचार ही आएंगे, और दूसरों की आदर खत्म हो जाती है।
इसीलिए कृष्ण गीता में 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम जनाना विदुरसुरा, कि जो लोग जिनमें आसुरी मेंटालिटी है, आसुरी मेंटालिटी मतलब जो हमेशा काम वासना के बारे में सोचते रहते हैं, ना उनको पता है प्रवृत्ति, ना उनको पता है क्या करना है, ना निवृत्ति क्या नहीं करना, कंफ्यूज रहेंगे। और 7वां लास्ट है, क्योंकि आज की सभ्यता, स्मार्टफोन की सभ्यता केवल पशु जीवन जी रही है, तो अगले जन्म में क्या बनेंगे? अगले जन्म में पशु ही बन जाएंगे। ये गीता कह रही है, गीता का 8वें अध्याय का 6वां श्लोक, यम यम वा अपि स्मरण भाव, यम यम वा अपि, जो जो आप सोचोगे, स्मरण भावम त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, कलेवरम मतलब जो जो शरीर छोड़ते वक्त सोचोगे, तम तम एवैति कौन्तेय, वो शरीर आपको, वैसा ही शरीर मिल जाएगा आपको। अगर पशु जीवन जियोगे तो अगले जन्म में पशु बनोगे, ठीक है। अगर मनुष्य जीवन जियोगे तो अगले जन्म में मनुष्य बनोगे। अगर दैवी जीवन जियोगे, अच्छा जीवन जियोगे, तो अगले जन्म में उच्च लोकों में जाओगे। अगर भक्त बनोगे तो भगवान के पास जाओगे, सिंपल। तो स्मार्टफोन की सभ्यता का अल्टीमेट फल होगा पशु बनना, दैट्स ऑल। ये स्मार्टफोन की सभ्यता है। और गीता की सभ्यता क्या है? बिल्कुल उल्टी है। जो गीता पढ़ता है, जो गीता पे चिंतन करता है, उसको डिस्कस करता है, उसकी लाइफ में क्या होता है? स्मार्टफोन की सभ्यता में तो कलह है, गीता की सभ्यता में शांति और सुख है। स्मार्टफोन की सभ्यता मूर्ख बनाएगी, अहंकारी बनाएगी, गीता की सभ्यता बुद्धिमान और दीन बनाएगी, विद्या विनय संपन्न है। स्मार्टफोन की सभ्यता नास्तिक बनाती है, गीता की सभ्यता आस्तिक और प्रेम सिखाती है। स्मार्टफोन की सभ्यता रोगी बनाती है, ये स्वस्थ और पुष्ट बनाएगी। स्मार्टफोन की सभ्यता चिंताओं में आपको फंसा देगी, गीता पढ़ने से संतोष और संयम आएगा। स्मार्टफोन की सभ्यता पढ़ने से सबके प्रति आदर खत्म हो जाएगा, गलत विचार आएंगे। गीता को पढ़ने से आदर और सम्मान दे सकते हो आप लोगों को यथारूप। स्मार्टफोन की सभ्यता बनने से आप पशु बन जाओगे, गीता को पढ़ने से इंसान और भक्त बन जाओगे। कितना फर्क है। अब पॉइंट यह है कि गीता को पढ़ने से सब आता कैसे है? ये क्या है? क्यों आता है सब? क्यों भक्त शांत, बुद्धिमान, आस्तिक, स्वस्थ, संतोष, सुख, ये अच्छे सारे अच्छे गुण आ गए उसमें, कैसे आ जाता है? गीता की सभ्यता का फल क्या है? सुख शांति। कृष्णा कह रहे हैं गीता में 5वें अध्याय के 29 वर्ष में। ये सारे मैं गीता के श्लोक कोट कर रहा हूं, सिर्फ गीता से पढ़ा रहा हूं आपको मैं, कि वो इसलिए पढ़ा रहा हूं, ये तो मैं आपको एक एडवर्टाइजमेंट दे रहा हूं। इसके बाद हम सेमिनार्स भी करेंगे, चाहते हैं कि आप लोग आए, सुने, पढ़ें, या गीता लेके अब आप घर में जाके शुरू करें पढ़ना। कृष्णा कह रहे हैं भोक्ताराम है तपसाम सर्वलोका महेश्वरम। क्यों गीता पढ़ने वाले को शांति सुख मिलता है? क्योंकि वो समझ जाता है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कृष्णा ही सबके सेंटर है। क्यों इस संसार में शांति है? क्योंकि सब अपने बारे में सोचते हैं ना। भाई 4 लोग हैं, एक आदमी सोच रहा है मेरी इच्छा पूरी है, वो सोच रहा है मेरी इच्छा पूरी है, वो सोच रहा है मेरी इच्छा, वो सोच रहा है मेरी इच्छा, लड़ाई होगी और क्या होगा। मगर गीता पढ़ने वाले चारों क्या सोच रहे हैं? कि भगवान की इच्छा पूरी हो, तो लड़ाई नहीं होगी, बस सिंपल हो गया। सेंटर कृष्ण है, भोक्ताराम, सर्वलोका महेश्वरम, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। उसी को शांति, जहां शांति है वहां सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम, जहां शांति नहीं है वहां पे सुख हो ही नहीं सकता। कृष्णा गीता में कह रहे हैं जहां सेंटर भगवान है वहीं सुख हो सकता है, शांति हो सकती है, वरना लड़ेंगे सब। इसीलिए कृष्णा कह रहे हैं प्रशांत मनसम येनम योगिनाम सुखम उत्तमम, 6 चैप्टर 27 वर्स। जहां शांति है वहां उत्तम सुख है। बुद्धिमान और दीन बन जाएंगे डिवोटी अगर गीता पढ़ोगे। क्यों? 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं तेषाम सतते उक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। जो मेरा भजन करता है प्रीति से, जो मुझे समझने की कोशिश करता है, क्या होता है? ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूं। इसलिए भक्त जो गीता पढ़ने वाले अपने आप बुद्धिमान बन जाते हैं, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उनको गाइड करते हैं, उनको दिखाते संसार का सत्य। उनके आंखों से इस संसार के प्रति आसक्ति को नष्ट कर देते हैं, उनको दिखाई देने लगता है क्या सही है क्या गलत है। बुद्धिमान, जहां बुद्धि है वहां दीनता है। विद्या विनया संपन्न है। भाई असली सही विद्या से तो दीनता आएगी ना, गलत विद्या से तो अहंकार ही आएगा। दोनों गुण आ गए गीता पढ़ने वाले में। गीता की सभ्यता से आस्तिकता और प्रेम आएगी। 18वें अध्याय के 42 श्लोक में कृष्णा कह रहे हैं ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम।
गीता पढ़ने से आपको भगवान में विश्वास आएगा, भगवान में विश्वास जब प्रगाढ़ हो जाएगा तो भगवान से प्रेम हो जाएगा। सिंपल। गीता पढ़ने से स्वस्थ और पुष्ट हो गए, ये श्लोक है 6 अध्याय का 17वां श्लोक, ये आप याद कर लो। जो लोग योग करते हैं प्लीज याद कर लो आप लोग। कृष्ण क्या कह रहे हैं? युक्ता आहार विहार से च, जिसका आहार और विहार बैलेंस्ड है। बैलेंस में खा रहे हैं आहार, उसको पता है क्या खाना है क्या नहीं। बैलेंस, आहार बैलेंस में खाना मतलब कितनी मात्रा में खाना है और किस समय खाना है, दोनों चीज। किस समय दिन में और किस सीजन में क्या खाना है। युक्त चेष्टा से कर्मसौ, जिसका काम बैलेंस्ड है, उतना काम करता है जितना जरूरी है, ज्यादा काम नहीं करता रहेगा, समय बचाएगा भगवान के लिए। युक्त स्वप्न बोधस से, जिसका सोना और जागना बैलेंस्ड है, ना ज्यादा सोता है ना कम सोता है। योगो भवति दुखा, वो ही योग के द्वारा अपने दुख नष्ट कर सकता है। अगर आप वो सब नहीं करोगे, बैलेंस नहीं करोगे लाइफ को, तो योग के द्वारा स्वस्थ होना असंभव है। आप भूल जाओ, योग काम नहीं करेगा, थोड़े टाइम के लिए काम करेगा फिर खत्म हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा उसका। तो स्वस्थ हो जाओगे, पुष्ट हो जाओगे गीता पढ़ने से। क्योंकि गीता में 16वें अध्याय में और 17वें अध्याय में कृष्ण बता रहे हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना, यह भी गीता में दिया है। गीता में बहुत कुछ दिया, आप प्लीज गीता पढ़िए। आप गीता ना पढ़ के अपनी हानि कर रहे हैं। कृष्ण बता रहे हैं क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या सतोगुण है, क्या रजोगुण का आहार है, क्या तमोगुण का आहार है, कैसे सोना चाहिए कैसे नहीं सोना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। बोलना भी सिखा रहे हैं कृष्णा गीता में। गीता इतनी टॉप मोस्ट स्क्रिप्चर है मगर इतनी बेसिक टीचिंग भी है। कैसे बोलना है, प्रिय सत्य अनुदोय का कर्म, ये वाणी होनी चाहिए। कैसे लोगों का आदर करना है, सब कुछ है गीता में, सब कुछ। तो संतोष और संयम अपने आप ही आएगा, और क्या आएगा। व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, गीता पढ़ेगा, उसका मन संतुष्ट, क्योंकि आहार बैलेंस, शरीर संतुष्ट, आत्मा संतुष्ट नहीं, और जहां संतोष है वहां संयम है इंद्रियों पे, और क्या है। और आदर और सम्मान अपने आप होगा जो गीता पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं विद्या विनय संपन्न। जहां पे गीता की विद्या है वहां पे दीनता है, जहां पे दीनता है वहां पे दूसरों का आदर है नहीं। अगर दीन नहीं होगे तो आदर कैसे करोगे। एक भक्त तो ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को और सबको समान आदर करता है। पंडिता समादर्शिना। क्यों सबको समान आदर करता है? क्योंकि वो हर एक को भगवान का अंश देखता है। सिंपल हो गया, फिनिश। और 7वां फल है गीता पढ़ने का, सभ्यता का। स्मार्टफोन की सभ्यता का फल कहता है पशु, गीता पढ़ने की सभ्यता का इंसान और भक्त बन जाता है। यह गीता का श्लोक है 12वें अध्याय का 14वां श्लोक। संतुष्टम सततम योगी, एक भक्त में संतुष्टि आ गई, शांति आ गई। सततम, हमेशा वो भगवान से जुड़ा हुआ है। योगी यतात्मा, प्रयास कर रहा है भगवान गीता को समझने की। दृढ़ निश्चय, उसका निश्चय है कि जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, पैसे नहीं है, जीवन का लक्ष्य भगवान है। मई अर्पिता मनो बुद्धिर, गीता को पढ़ने वाला अपना मन और बुद्धि भगवान को अर्पण कर देता है। इसीलिए मद भक्ता समय प्रिय, ऐसा भक्त कृष्णा कह रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है। गीता पढ़ने वाला अपने आप भक्त बन गया, सिंपल। और भक्त क्या करता है? 9वें अध्याय का 14वां श्लोक। भक्त क्या करता है? सततम कीर्तन तो मेतनता सदृढ़। भक्त क्या करता है? भक्ति है, सिंपल है भक्ति। सततम कीर्तन, तो सदैव कीर्तन करेगा। ये मृदंग लेके जा रहे हैं कीर्तन करने के लिए, कीर्तन ही तो करेंगे इससे। मगर सिर्फ ये कीर्तन नहीं होता, ये मैं बता रहा था। सिर्फ मृदंग से कीर्तन नहीं होता। मैं भी क्या कर रहा हूं अभी? मैं भी क्या कर रहा हूं? कीर्तन ही कर रहा हूं, क्योंकि भगवान के यश गाना ही कीर्तन है। आप भगवान का नाम ले लो, वो भी कीर्तन है। आप भगवान के बारे में दूसरों को समझाओ, वो भी कीर्तन है। तो ये भी कीर्तन हो रहा है। मगर ये कीर्तन थोड़ा कटु कीर्तन है, वो कीर्तन थोड़ा शायद हो सकता है मधुर हो, मगर दोनों ही कीर्तन है। भक्ति मतलब कीर्तन, प्रचार और भगवान का नाम लेना, दूसरों को भगवान का नाम देना। गीता समझाना वो भक्ति है, गीता पढ़ना, गीता समझाना वो भक्ति है।
नमतेन्तश्च माम भक्त्या, भगवान को नमस्कार करना वो भक्ति है, भगवान के भक्तों को नमस्कार करना वो भक्ति है। भक्ति बहुत आसान है और गीता बहुत आसान है, बस आपको पढ़ना है, पढ़ के आपको कन्विंस होना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य है। आपको ये कन्विंस होना है स्मार्टफोन की सभ्यता खराब है और गीता की सभ्यता अच्छी है। एक बार ये आपको निश्चय आ जाएगा, अपने आप उस रास्ते पे चलोगे। हम उस रास्ते पे इसलिए नहीं चल रहे क्योंकि हमें विश्वास नहीं है, हमें डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा वो करने से, स्मार्टफोन की सभ्यता छोड़ देंगे तो क्या होगा, मेरा भय लगता है, डर लगता है हमें। इसीलिए कृष्ण को पता था कि हम नहीं सुनेंगे। सीरियसली भगवान को पता था कि मैं इतना बोल रहा हूं फिर भी लोग नहीं सुनने वाले। जब भगवान की नहीं सुनेंगे तो मेरी क्या सुनेंगे। काफी लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझ सकते। इसलिए भगवान ने पूरी गीता बोलने के बाद, पूरी सभ्यताओं, दोनों सभ्यताओं के बारे में बताने के बाद, उसका फल बताने के बाद भगवान ने खुद ने बोल दिया 18वें अध्याय के 58 श्लोक में। 18वें अध्याय में कितने श्लोक हैं? 58 श्लोक, ऑलमोस्ट खत्म हो गई गीता। कृष्णा ने सब एक्सप्लेन कर दिया। देखो अर्जुन, स्मार्टफोन की सभ्यता गंदी है, गीता की सभ्यता अच्छी है। उससे दुख कलह होगा, इससे सुख शांति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। मगर कृष्णा ने बोल दिया मत चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादा तरिष्यति। अर्जुन, अगर तुम मेरी बात सुनोगे, समझोगे तो मेरी कृपा से तुम इस दुखों को पार कर जाओगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी संसार में, संसार में भी सुख से रहोगे, इसके परे भी सुख होगा, शांति होगी। मगर अथ चेत तुम अहंकारान, मगर अगर तुम अहंकार से नहीं सुनोगे मेरी बात, गीता नहीं समझोगे, लालू कालू की तरह अपना जीवन जियोगे, बहाने मारते रहोगे, टाइम नहीं है, समय नहीं है, ठीक नहीं है, जो भी बहाने आपको मानने, श्रेयसी विनंक्षसी, तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। कृष्णा ने एंड में बोल दिया। और कृष्ण को पता था ये भी नहीं सुनेंगे, ये भी नहीं सुनेंगे लोग, ये भी सुनाई नहीं देगा, मेरा विनाश हो जाएगा। क्या था? विनाश हो जाएगा, सुनाई नहीं दे रहा, विनाश हो जाएगा, सुनाई तो दिया ही नहीं, मैं जा रहा हूं घर। ऐसे ही है सभ्यता, ऐसे ही है। इसलिए कृष्णा ने मजबूर होकर उसके बाद क्या बोला है? 1863, 59, 60, 61, 62, 63, 5 श्लोक बाद ही भगवान ने बोल दिया यत् इच्छसि तथा कुरु। अर्जुन, जो तुम्हारी मर्जी है वो कर लो, मैंने तो तुम्हें बता दिया है, स्मार्टफोन की सभ्यता या गीता की सभ्यता। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।